बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ कर चुके हैं। आज मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जस्ट वो डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आ सकते, सिर्फ जो है ना वो थ्योरेटिकली उनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस नंबर पर रब्ता कायम करें तो आपको गाइडेंस, फुल गाइडेंस मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है, शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। हमने साबित करना है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से मुराद कि उसके एलिमेंट की तादाद इन्फिनिटी है। हम साबित करेंगे कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, ये 2 एलिमेंट से जनरेट होता है। ये हमने साबित करना है। दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। और मैंने फर्ज कर लिया कि जी मेरे पास एक ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट होता है। लेट द ऑर्डर ऑफ जी इज़ इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जी के एलिमेंट कुछ इस तरह के होंगे, ये ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। कोई पता नहीं ये कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे। तो चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट ए की पावर वाले होंगे। अब चूंकि आपने ये कह दिया कि जी के एलिमेंट की तादाद इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए की पावर इन्फिनिटी, हम पता नहीं क्या आएगा आंसर, वी डोंट नो दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको याद होगा कि जब मैंने साइक्लिक ग्रुप करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट होता है, तो अगर ए की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो ग्रुप के एलिमेंट की तादाद कितनी होती है? n। जितनी ग्रुप के एलिमेंट की तादाद होती है वही एलिमेंट का ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट की तादाद का हमें पता ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट हैं, लामहदूद हैं, तो इसलिए ए का जो ऑर्डर होगा हमें उसके बारे में भी मालूम नहीं होगा। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैंने अब साबित करना है कि एक जनरेटर तो इसका ए आ गया, एक और जनरेटर इसका मैं ढूंढता हूँ। लेट x बिलोंग्स टू g। जब आप ये कहते हैं कि x बिलोंग्स टू g, तो देयरफॉर x की शक्ल कैसी होगी? a की पावर m जैसी। am बिलोंग्स टू g, वेयर m क्या है? m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m is a positive integer। n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, a की पावर -1 की पावर -m, वेयर m इज़ a इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, वेयर m इज़ a इंटीजर। अब ये देखें, मैंने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू g और फिर x की शक्ल कैसी होगी? a की पावर वाली, क्योंकि ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो a की पावर वाले एलिमेंट हैं। तो फिर जब मैं ये कहता हूँ कि x g में बिलोंग करता है तो x किसके बराबर होगा? a की पावर m जैसा होगा, बिलोंग्स टू g। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर -1 की पावर -1। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो ये इसका एलिमेंट है उसको a की पावर में भी लिखा जा सकता है और a इन्वर्स की पावर में भी लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। ठीक हो गया जी, क्योंकि सारे एलिमेंट मतलब फर्ज किया कि इसमें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आप ए की पावर -1 की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स की पावर -3। तो ये देखें एंड सो ऑन, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को आप ए इनवर्स की पावर में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट को ए इनवर्स की पावर में लिख सकते हैं, तो फिर ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था कि जी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके दो जनरेटर होंगे, एक जनरेटर इसका होगा ए और दूसरा किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स के बराबर आ गया। अब ये भी तो हो सकता है कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें वो एलिमेंट अपना ही इनवर्स आप होता है, तो हो सकता है कि ए और ए इनवर्स आपस में बराबर हों। नाउ वी प्रूव पहले यहां पे लिख लें, देयरफॉर ए एंड ए इनवर्स आर द जनरेटर ऑफ जी। ठीक हो गया जी। तो अब हम साबित करेंगे कि दोनों बराबर नहीं हैं। नाउ वी प्रूव बोथ आर डिफरेंट। हम साबित करेंगे कि दोनों डिफरेंट हैं। हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, उल्टा सपोज कर लें। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ए और ए इनवर्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब हमने उल्टा सपोज किया ना, तो आप देखेंगे कि उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब ए इनवर्स के बराबर है तो दोनों तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर। ए स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो आपको मालूम है कि अगर ए एन पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो ए का ऑर्डर किसके बराबर होता है, एन के बराबर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ऑर्डर किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। लेकिन आपने तो कहा था कि ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो ये उल्टा रिजल्ट क्यों निकल आया है, ये इसके उल्टा आ गया ना। तो ये उल्टा रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि आपने उल्टा रिजल्ट सपोज कर लिया था कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए और ए इनवर्स आपस में बराबर हैं। जब ए और ए इनवर्स को बराबर लेते हैं तो इस चीज़ की कंट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए इनवर्स को बराबर नहीं ले सकते। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, देयरफॉर G has 2 different generator A and A inverse। अच्छा, ये तो हमने साबित कर दिया कि इसके दो जनरेटर हैं, दो ही जनरेटर हमने साबित करने थे। ये भी तो हो सकता है कि इन दो के अलावा भी कोई और जनरेटर हो, तो अब हम साबित करेंगे कि इन दो के अलावा तीसरा कोई भी जनरेटर नहीं हो सकता। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये सपोज कर लेता हूं कि जी का एक और जनरेटर है और उसका नाम है बी। नाउ वी प्रूव these two are the only generator of
G. If possible, let B is also the generator of G. अब हमने सपोज कर लिया कि B भी जो है ये G का जनरेटर है, तो एक मरतबा फिर साबित कर देंगे कि कंट्राडिक्शन आती है। जब आप ये कहते हैं कि G का जनरेटर B है, तो फिर G को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये कहा कि B जो है ये G का जनरेटर है, तो G का हर एलिमेंट जो है वो क्या होगा, B की पावर वाला एलिमेंट होगा, राइट। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट A बिलोंग्स टू G, क्योंकि A तो G में बिलोंग करता है, पहले हमने कहा हुआ है। अब A चूंकि G में बिलोंग करता है, तो G के जितने भी एलिमेंट हैं वो B की पावर वाले एलिमेंट होंगे, तो देयरफॉर A कैसा होगा, A ऐसा होगा, B की पावर n जैसा एलिमेंट होगा। ठीक हो गया जी। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर 1 है जी, दिस इज नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बट A is also a generator of G, तो therefore B belongs to G जो है, अब A जो है ये भी G का जनरेटर है, तो A का हर एलिमेंट, G का हर एलिमेंट A की पावर वाले एलिमेंट में लिखा जा सकता है, तो B भी फिर किसके बराबर होगा, A की पावर M वाला, यानी A की पावर वाला कोई ना कोई एलिमेंट होगा, राइट। इसको मैं कह देता हूं नंबर 2। अब इसकी पावर n ले लें दोनों तरफ, टेकिंग पावर n पावर n ली, तो ये आ गया b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m होल की पावर n। अब bn किसके बराबर है, bn तो a के बराबर है, तो bn की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, a, बट bn किसके बराबर है, a के बराबर, फ्रॉम 1, तो फिर इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया a इज इक्वल टू a की पावर mn, तो a इज इक्वल टू a की पावर mn आ गया। ये जगह थोड़ी सी है हमारे पास, यहां पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आप ऐसा करें कि a इनवर्स के साथ दोनों तरफ ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, दोनों तरफ a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया a इनवर्स, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a की पावर mn इंटू a की पावर -1, तो ये mn और -1 टोटल मिलके कितनी बन गई, a की पावर mn -1 इज इक्वल टू a इंटू a इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो ये देखें a की पावर n-1 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो a का ऑर्डर किसके बराबर आ गया, mn-1 के बराबर आ गया। लेकिन आपने तो कहा था कि a का ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे a का ऑर्डर mn-1 आ गया है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई इस चीज़ की कंट्राडिक्शन आ गई ना। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने इसका और जनरेटर सपोज कर लिया था, इसका कोई और जनरेटर सपोज करते हैं तो कंट्राडिक्शन आ जाती है, तो इसका मतलब है इसका कोई और जनरेटर नहीं होगा, तो और जनरेटर नहीं होगा तो इसके कितने जनरेटर रह गए, 2 जनरेटर रह गए, एक A और एक A इनवर्स, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन किसकी कंट्राडिक्शन है, इस चीज की कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर A इनवर्स आर द ओनली जनरेटर ऑफ G। क्यों जी, हाँ जी। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
कल जो पिछला लेक्चर था, इससे पिछले वाला लेक्चर, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जी एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप था जिसका ऑर्डर 60 था। तो उसके ढेर सारे हमने जो है सब ग्रुप बनाए। आज उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई ग्रुप है हमारे पास और उसका ऑर्डर 18 है, उसके जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप बन सकते हैं वो सारे के सारे आपने निकालने हैं। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट G be a cyclic group generated by A से जनरेट होता है, फर्ज कर लिया जी हमने, ठीक हो गया। तो फिर स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, G किसके बराबर होगा? A स्क्वायर, A क्यूब, सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, a की पावर 18 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब 18 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं? एक तो 1 इसका डिवाइज़र है, और द डिवाइज़र ऑफ 18 आर, द डिवाइज़र ऑफ 18 आर 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड होता है, 4 पर नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पर होगा, 9 पे होगा, और बजाते खुद 18 के ऊपर होगा। तो इसका मतलब है हम इसके कितने सब ग्रुप बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 सब ग्रुप बनेंगे, और जिसमें एक का ऑर्डर 1 होगा, एक का ऑर्डर 2 होगा, एक ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर 3 6 9 और 18। तो ऑर्डर 1 का सब ग्रुप बनाने का तरीकाकार क्या है? 1 को 18 पर डिवाइड करें तो आंसर 18 ही आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर 18 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी ग्रुप होता है, इसको आइडेंटिटी ग्रुप भी कहते हैं, आइडेंटिटी ग्रुप। और ये ट्रिवियल है, ट्रिवियल सब ग्रुप भी है ये, ठीक हो गया। तो अब ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनाना है। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बनाना है तो उसका तरीकाकार क्या है? 2 को डिवाइड करें 18 पर, तो आंसर किसके बराबर आता है? 9 के बराबर आता है। तो जो आंसर आता है वो a की पावर ले लें, a की पावर 9 पहला एलिमेंट आ जाएगा। a की पावर 9 को a की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 18, इस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ये हमने दूसरा सब ग्रुप बना दिया जिसका ऑर्डर 2 है। आइए तीसरा सब ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसका ऑर्डर कितना है? 3। अब ऐसा सब ग्रुप बनाना है जिसका ऑर्डर 3 होगा। 3 को 18 पर डिवाइड किया, आंसर आया 6। 3 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर 6 के बराबर आया। तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट a की पावर 6 के बराबर होगा। फिर a की पावर 6 को a की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 12 आया। a की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 18 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आता है जी H4। अब हमें ऑर्डर 6 का सब ग्रुप बनाना है। तो ऑर्डर 6 का सब ग्रुप बनाने के लिए 6 को 18 पर डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर किसके बराबर आता है? 3। तो a की पावर 3 पहला एलिमेंट होगा इसका, a की पावर 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 6, इसको a की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, a की पावर 9, a की पावर 12, a की पावर 15, a की पावर 18 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, राइट। उसके बाद ऑर्डर 9 का सब ग्रुप बनाना है। तो ऑर्डर 9 का सब ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे? 9 को 18 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आया 2। तो इसका पहला एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 10 12 14 16 और a की पावर 18 पर आइडेंटिटी एलिमेंट। छठा और आखिरी इसका सब ग्रुप किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू, पूरे का पूरा सही यही आ जाएगा, a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन, a की पावर 18 पर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या होगा? ये भी ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल सब ग्रुप, पहला और आखिरी ये दोनों ट्रिवियल हैं। ये बाकी वाले जो हैं H2 H3 H4 H5
ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एच हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है और ऐसे रियल नंबर जिनकी शक्ल इस तरह की है a प्लस √2b, वेयर a और b दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, यानी 1 प्लस 3 √2, 1 प्लस 4 √2, 2 प्लस 3 √2, 2 प्लस 4 √2, यानी सारे इस तरह के एलिमेंट, मतलब 1/2 प्लस 3/2 √2, सारे जो इस तरह के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट एच के अंदर मौजूद हैं। इसमें 0 0 प्लस 0 √2 इसकी भी शक्ल इससे मिलती जुलती है, ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है, यानी 0 प्लस 0 √2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। और आपने साबित करना है कि एच जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा ऐसे ग्रुप का जो कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर अंडर द मल्टीप्लिकेशन है उसका सबसेट होगा। तो h हमारे पास किसके बराबर आ गया, h इज इक्वल टू a प्लस b √2 सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू q, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमने साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेंगे, एक ले लेंगे z1 z2 बिलोंग्स टू h और साबित कर देंगे कि पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का इन्वर्स किस में बिलोंग करता है, h में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर h क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब ये साबित करने के लिए इन अल्फाज को गौर से देखें, ये साबित करने के लिए कि z इंटू जेड इनवर्स h में बिलोंग करता है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि z इंटू जेड इनवर्स की शक्ल कैसी है, ऐसी है, a3 प्लस b3 √2, यानी यहाँ पे रैशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल नंबर और साथ √2 आएगा। अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूँ कि इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फिर किस में बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। और अगर h हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया तो h क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट z1 z2 बिलोंग्स टू h वेयर z1 z2, देयरफॉर z1 की शक्ल कैसी होगी, बहुत खूबसूरत, b1 प्लस b1 √2, z2 किसके बराबर होगा, a2 प्लस b2 √2, वेयर a1 a2 b1 b2 इनका तल्लक किससे है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से है। नाउ वी प्रूव, अब हम साबित करेंगे, नाउ वी प्रूव z1 इंटू z2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू h। अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो h सब ग्रुप साबित हो जाएगा। z1 इंटू z2 इन्वर्स, z1 की वैल्यू a1 प्लस b1 √2, z2 की वैल्यू a2 प्लस आयोटा ओहो a2 b2 √2 की पावर -1, ये पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में आएगी। जब डिनोमिनेटर में आएगी तो डिनोमिनेटर में आके ये प्लस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा b2 √2। अब इसको हम डिनोमिनेटर से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसके साथ, इसका कॉन्जुगेट ले लें, a2 माइनस b2 √2 के साथ, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। z1 इंटू z2 इनवर्स की सिंप्लीफिकेशन जारी है, a1 प्लस b1 √2, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया a2 माइनस b2 √2 के साथ, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a2 प्लस b2 √2 और इसका कॉन्जुगेट क्या है, a2 माइनस b2 √2 के बराबर आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करें ज़रा,
तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया A1 A2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A1 B2 √2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A2 B1 √2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 मिलके क्या आ जाएगा 2, B1 को B1 से मल्टीप्लाई किया तो B1 B2। डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। पहले वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, पहले आ जाएगा 2 इंटू B2 का स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें A1 A2, जिनके अंदर √2 आता है उनको इकट्ठा कर लो, जिसके अंदर √2 नहीं आता उनको इकट्ठा कर लें, 2B1 B2, फिर यहाँ से √2 कॉमन आया, इधर आ गया A1 A2 B1, ये प्लस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली रकम को बाद में लिख लेते हैं, √2 डिवाइडेड बाई ये A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर है, ये इसके नीचे भी आ जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर, इसके नीचे भी आ जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर। इसका जब आप एलसीएम लेंगे दोबारा यही रकम आ जाएगी। अब इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं, लेट, फर्ज कर लिया A1 A2 मनफी 2B1 B2 ओवर A2 स्क्वायर माइनस 2B2 स्क्वायर किसके इक्वल है, इसका नाम मैंने फर्ज कर लिया A3 के बराबर है, और A2 B1 माइनस A1 B2 √2 नहीं A2 का स्क्वायर माइनस 2B2 का स्क्वायर, इसका नाम मैंने रख लिया B3। तो फिर Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स किसके बराबर आ गया, Z1 Z2 का इन्वर्स बराबर है, इसका नाम रख दिया मैंने A3 और इसका नाम रख दिया मैंने B3 √2। तो अब देखिए इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती होगी, A प्लस बी √2। A3 और B3 क्या हैं, रैशनल हैं, वेयर A3 B3 बिलोंग्स टू Q, और जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है, जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप। A3 B3 बिलोंग्स टू Q, जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप। दिस इंप्लाइज दैट H इज ए सब ग्रुप, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 से मुख्तलिफ नहीं है, सेम स्टेटमेंट है। पहले एलिमेंट की शक्ल थी A प्लस √2B जैसी, ठीक है। अब √2 की बजाय √-5 आ गया है। तो ये जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें √2 की जगह पे √-5 पुट करते जाएं तो आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने √2 की जगह पे -5 पुट कर दिया। ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। जहां जहां पे √2 था वहां पे मैंने √-5 लगा दिया सिमिलरली, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे A2 प्लस B2 A2 माइनस B2, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 B2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी, इसका नाम A3 रख दिया, इसका नाम B3। तो इसकी भी शक्ल कैसी आ गई, A3 प्लस B3 √-5। तो ये भी फिर क्या होगा, सब ग्रुप होगा। बिल्कुल द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ क्या करना है, 2 की जगह पे -5 पुट करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आप इसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।
और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच।